हेलो दोस्तों, तो आप सब लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग शानदार और बेहतरीन होंगे। तो मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूं यूक्रेन टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यूक्रेन टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने प्रश्न कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का पहला प्रश्न क्या रहने वाला है। आपका पहला है, जी हाँ दोस्तों, तो आपका पहला क्वेश्चन है, यूक्रेन किस महाद्वीप में स्थित है। जो यूक्रेन है वो किस महाद्वीप में स्थित है। वो आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। किस में है, यूरोप में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो आपका यूक्रेन की राजधानी का क्या नाम है। जो यूक्रेन है उसकी राजधानी का क्या नाम है। जो यूक्रेन की राजधानी है उसका नाम है दोस्तों कीव। क्या है, कीव। ठीक है दोस्तों, और यूक्रेन, ठीक है दोस्तों, आगे क्या है आपका, यूक्रेन की राजधानी कीव किस नदी के किनारे स्थित है। जो यूक्रेन की राजधानी वो कीव है, वो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डेनीपर नदी के किनारे। ठीक है, जो आपकी डेनीपर नदी है वो कीव कहाँ है आपका, देखो यूक्रेन तो ये है आपका, ठीक है, और कीव कहाँ है आपका, कीव ये है। ठीक है, कीव ये दिख रहा है ना, ये आपका कीव है। ठीक है, और ये नदी किस नदी है, यहीं पे ये नदी आ रही है, ये आ रही है ना, ये नदी है ये। ठीक है, ये डेनीपर नदी है, इसी के किनारे यूक्रेन कीव स्थित है। ठीक है, और यूक्रेन की राजधानी है कीव। ठीक है दोस्तों, तो ये नदी कहाँ से निकली है आपकी, ये नदी आपकी निकली है यहाँ से, कहाँ से, बेलारूस से। कहाँ से, बेलारूस से निकली है। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जी हाँ दोस्तों, किस देश को यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है। किस देश को यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है। इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, यूक्रेन को। जी हाँ दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, यूक्रेन की मुद्रा क्या है। जो यूक्रेन की मुद्रा है वो क्या है। यूक्रेन की मुद्रा है वो आपकी है रिबनिया। क्या है, रिबनिया। ठीक है, वैसे इसे इंग्लिश में लिखते हैं तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, जैसे HY, नहीं HRY, ऐसे हिरवनिया हो जाता है। इंग्लिश में हिरवनिया, लेकिन एच साइलेंट हो जाता है, इसलिए हम इसे रेवनिया कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कह देते हैं, रेवनिया। जी हाँ दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्या है। जी हाँ, यूक्रेन की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है। जो यूक्रेन की सबसे बड़ी झील है उसका क्या नाम है। इसका आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यलपूह झील। क्या है, यलपूह झील है। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्या है, यूक्रेन का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। यूक्रेन का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है। इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, माउंट होवेरला। कौन सा है, माउंट होवेरला। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट इसके बारे में है, यूक्रेन का सबसे निचलतम बिंदु कौन सा है, क्वालनिक ऐश्वरी। कौन सा है, क्वालनिक ऐश्वरी सबसे निचलतम बिंदु है। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्या है, यूक्रेन की सीमा किस देश के साथ सबसे बड़ी है। जो यूक्रेन की सीमा है वो किस देश के साथ सबसे बड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। ठीक है, तो आपका जो यूक्रेन है वो ये दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों का इंडिया तो कहाँ है, ये गया यहाँ से, ये गया यूक्रेन। ठीक है, और रूस कहाँ है, ये। ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को कलर ले लेता हूँ, ये देखो। ठीक है दोस्तों, अब यूक्रेन तो यहाँ है और इसकी रूस की ये है सीमा। ठीक है, सबसे ज़्यादा किससे है, रूस के साथ। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आपका नेक्स्ट है, यू यूक्रेन में सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है। जो यूक्रेन है उसमें सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है, वो आपकी गेहूँ की होती है। ठीक है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूक्रेन का यूरोप महाद्वीप में कौन सा स्थान है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूक्रेन का जो यूरोप महाद्वीप में वो कौन सा स्थान है। ठीक है दोस्तों, वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरा स्थान है। कौन सा, दूसरा स्थान है। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्या है, या नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का यूरोप महाद्वीप में पहला स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का है वो पहला स्थान है, और आपका यूक्रेन का कौन सा है, वो दूसरा स्थान है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि रूस का पहला रहा, उसके बाद यूक्रेन का आया। जी हाँ दोस्तों, आपका नेक्स्ट है, यूक्रेन के दक्षिण में कौन सा सागर है। जो यूक्रेन के दक्षिण में कौन सा सागर है।
तो यूक्रेन के जो दक्षिण में सागर पूछा गया है ना, तो आपका यूक्रेन का पहले तो आप यूक्रेन को देखिए, यूक्रेन ये है, ठीक है। अब यूक्रेन के दक्षिण में चलिए, दक्षिण जैसे जो बोला जाए, इधर आपका पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया। दक्षिण का इधर है ना, कहाँ है, नीचे, ठीक है। तो दक्षिण में ही तो पूछा है हमारा, तो दक्षिण में कौन सा है देखो सागर, दक्षिण में है ब्लैक सी, क्या है, ये है दक्षिण में ब्लैक सी है। ब्लैक सी मतलब काला सागर, कौन सा है, काला सागर, ठीक है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है, ये दोस्तों इसमें पूछा गया है, अब आपका क्वेश्चन क्या है, यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में, यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में कौन सा सागर है। अभी तो आपको दक्षिण में पूछा था ना, अब दक्षिण पूर्व में जाइए, दक्षिण पूर्व में आपका पूछा जा रहा है। देखो इधर आपका क्या है, यूक्रेन, ये क्या, यहाँ से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब दक्षिण पूर्व किधर होगा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व आपका यहाँ पे दक्षिण था, तो दक्षिण पूर्व इधर जाएगा ना, तो इधर आपका कौन सा है, ये गया, देखो ये दिख रहा है ना आपको थोड़ा सा पॉइंट, ये आपका क्या है, अजोब सागर है, अजोब सागर, क्या है, अजोब सागर। राइट ऑप्शन आपका ए है, अजोब सागर है, ठीक है दोस्तों। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूक्रेन का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूक्रेन का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, 45वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूक्रेन का विश्व में पूछा गया है, ठीक है, विश्व में कौन सा स्थान है। और यूरोप में, और यूरोप में इसका कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। कौन सा है, दूसरा स्थान है, ठीक है। ये विश्व में, और यूरोप में यूक्रेन का कौन सा है, दूसरा स्थान है, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, इसमें आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ मैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 देश कौन से, नंबर 1 पे है रूस है, नंबर 2 पे कनाडा है, नंबर 3 पे चीन है, ठीक है। यूक्रेन का क्षेत्रफल कितना है, वो आपका है 6,03,500 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है, 6,03,500 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, आपका नेक्स्ट क्या है, यूक्रेन का तटीय भाग की लंबाई कितनी है। जो यूक्रेन की तटीय भाग है यूक्रेन का, उसकी तटीय भाग की लंबाई कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2782 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, 2782 किलोमीटर है। आपका नेक्स्ट क्या है, ठीक है, यूक्रेन का अक्षांश कितना है। जो यूक्रेन का अक्षांश पूछा गया है ना, वो कितना है आपका, इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 44 डिग्री से 53 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्या है, 44 डिग्री से 53 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है दोस्तों। इसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें आप लोगों को समझ में ही आ रहा होगा, ठीक है। तो यूक्रेन आपका कहाँ, जो आपको रेड रेड दिख रहा है ना, ये आपका यूक्रेन है, ठीक है। इसमें बताया गया अक्षांश, अक्षांश रेखा कैसे होती है आपकी, जो मेन अक्षांश तो आपका ऐसे होता है ना, इससे जो ऐसे ऐसे जो रेखा दी गई हैं वो आपके अक्षांश हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया था, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन को पढ़िए, यूक्रेन का अक्षांश कितना है, वो आपका इतना है, देखो कितना है, 44 डिग्री से 53 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है दोस्तों, 44 डिग्री से 53 डिग्री। तो आपका यहाँ पे होगा, जहाँ पे ऐसे करके दी गई है ना जो रेखा, तो अगर आपका यहाँ पे 44 डिग्री से 53 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, 44 डिग्री से 53 डिग्री, ठीक है, उत्तरी में पूछा गया। आपका नेक्स्ट क्या है, जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन का देशांतर कितना। अब आपका देशांतर पूछा गया, अभी आपका अक्षांश पूछा गया था, अब देशांतर बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 22 डिग्री से 41 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर में चलिएगा, ठीक है, इसी में आते हैं आप फिर से, ठीक है। अभी आपका यूक्रेन बताया था मैंने, यूक्रेन आपका ये है, ठीक है। अब इसमें ऐसे जो रेखा दी गई है, ऐसे करके, ऐसे ही दी गई है ना, ऐसे जो रेखा दी गई है ऐसे करके। अब यहाँ आपका कितना था, 22 डिग्री से था ना कुछ, 22 डिग्री से 41 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है दोस्तों, 22 डिग्री से 41 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा ऐसे करके, जो देखें आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 22 डिग्री से 41 डिग्री तक, ठीक है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। जो यूक्रेन में भारतीय फंस गए थे, उसके लिए सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ठीक है। आप लोगों को जो समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए और भी लोगों को जुड़ने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। और आप लोगों का इसमें कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा, इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन गंगा। क्या चलाया था, ऑपरेशन गंगा चलाया था सरकार ने, तभी ऐसे यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे वो अपने यहाँ पर भारत में आ पाए थे, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूक्रेन का समय मतलब जीएमटी से कितना आ गया, यूक्रेन का समय है वो जीएमटी से कितना आ गया, ठीक है। वो आपका इसमें राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 3 घंटे आ गए, ठीक है, 3 घंटे आगे है, ठीक है दोस्तों। और
इसमें बताया गया है 3 घंटे आ गया। और भारत से कितना आ गया, यूक्रेन का समय भारत से कितना आ गया, वो आपका है 5.5 घंटे। कितना है, 5.5 घंटे आ गया। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्या है, जी हाँ, यूक्रेन किस गोलार्ध में स्थित है। जो यूक्रेन है वो आपका किस गोलार्ध में स्थित है, इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पूरब में। किसमें, उत्तरी पूर्व में। अब आपका यूक्रेन आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ। आपका यूक्रेन है, ये है, ठीक है, यूक्रेन कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यूक्रेन यहाँ पे है, तो आपका उत्तरी पूर्व में ही तो स्थित है। आपका अक्षांश कहाँ है, मेन अक्षांश यहाँ पे, ठीक है, 0 डिग्री होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपका क्या होगा, देखो पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब यहाँ पे दक्षिण, पूरा उत्तर और दक्षिण है, ठीक है। तो उत्तरी पूर्व में बताया ना, तो इधर आपका होगा, यहाँ पे होगा, इधर उत्तर है ना ऊपर, तो इधर आपका पूर्व है। उत्तर और पूर्व के बीच में तो क्या होगा, उत्तरी पूर्व होगा, क्या होगा, उत्तरी पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो आपका यूक्रेन किस गोलार्ध में स्थित है, आपका उत्तरी पूर्व में है। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। आपका नेक्स्ट क्या है, नगरों की माँ किसे कहा जाता है। जो आपकी नगरों की माँ किसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कीव को कहा जाता है। कीव है, उसे नगरों की माँ कहा जाता है, ठीक है, जो यूक्रेन की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्या है, जी हाँ, मिन्स्क समझौता यूक्रेन और किस देश के बीच हुआ था। जो मिन्स्क समझौता हुआ था वो यूक्रेन और किस देश के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रूस के बीच में हुआ था। जो मिन्स्क समझौता यूक्रेन और रूस के बीच में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, जो मिन्स्क समझौता है ना, फर्स्ट में आपका दे रहा है मिन्स्क समझौता, फर्स्ट के बाद यूक्रेन और रूसी समर्थित अलगाववादियों ने सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 12 सूत्रीय संघर्ष विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की थी। ठीक है, इसके प्रावधानों में कैदियों का आदान प्रदान, मानवीय सहायता और भारी हथियारों को हटाना आदि शामिल थे। ठीक है, यह समझौता दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन के साथ जल्दी टूट गया था। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और है इसके मिन्स्क सेकंड के बारे में समझौता, सेकंड हुआ था, उसमें है रूस, यूक्रेन, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के प्रतिनिधियों और 2 रूसी समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं ने फरवरी 2015 में मिन्स्क में 13 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है दोस्तों, किस पे, 13 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए सन 2015 फरवरी में। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यूक्रेन NATO का हिस्सा है। जो क्या यूक्रेन NATO का हिस्सा है, हाँ या ना, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। ठीक है, अब आपको इसके बारे में बता देता हूँ NATO क्या चीज़ है। ठीक है दोस्तों, जो NATO है वो कहते हैं नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रीटी, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, इसका और भी मतलब है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो स्थापना आपकी 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ठीक है, महासचिव कौन है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है दोस्तों, आपके नेक्स्ट क्या है, यूक्रेन की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। जो यूक्रेन की सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 7 देशों से। कितने से लगती है, 7 देशों से लगती है। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आपके वो 7 देश कौन कौन से वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, यूक्रेन के पड़ोसी देश, ठीक है, बेलारूस है, रूस है, मोल्दोवा है, रोमानिया है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, ठीक है, और पोलैंड है। ये 7 देश है, ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है, मैप में। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप लोगों का देखो मैंने बताया था आपको, इसमें आपका यूक्रेन तो ये है, यूक्रेन की ये है, ये बनाया है, यूक्रेन का नक्शा ये, ठीक है, पूरा। इससे देखो कौन कौन से देश लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो रोमानिया भी मैंने आप लोगों को बताया था, बेलारूस भी बताया था, पोलैंड भी बताया था, रूसिया भी बताया था। ठीक है, 1 2 3 4 हो गए ना आपके। ठीक है, अब इसमें और भी रह गए हैं जो देखो यहाँ पे और कौन कौन से रह गए हैं आपके, यहाँ बेलारूस बता दिया, रूस, हम मोल्दा, रोमानिया, हंगरी। ठीक है, ये आपका मोल्दोवा है, यहाँ पे इधर आपका मोल्दोवा है, इधर हंगरी है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करके आपके 7 हो गए हैं यहाँ पे। ठीक, 7 हो चुके हैं, 7 हो गए। आपका नेक्स्ट क्या है,
इसके बाद है आपका यूक्रेन एक स्वतंत्र देश कब बना था। यूक्रेन एक स्वतंत्र देश कब बना था। इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सन 1991 में बना था। किसमें? सन 1991 में यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना था। ठीक है, यूक्रेन सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक आज़ाद देश बना था। ठीक है दोस्तों। जी हाँ, आपका नेक्स्ट क्या है? आज़ादी से पूर्व यूक्रेन किसका हिस्सा था। आज़ादी से पूर्व यूक्रेन था वो किसका हिस्सा था। इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यूएसएसआर का। किसका था? यूएसएसआर का। ठीक है दोस्तों। जी हाँ, आपका नेक्स्ट क्या है? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है। ठीक है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन देश में। किसमें? यूक्रेन में। जी हाँ दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्या है? चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी वो कब हुई थी। इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 26 अप्रैल 1986 को। किसमें? 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्या है? यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। जो यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वोलोदिमीर जेलेस्की। ठीक है, कौन है? वोलोदिमीर जेलेस्की। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्या है? ये यूक्रेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। जो यूक्रेन के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो आपके हैं ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनी यात्सेनुक। ठीक है, आर्सेनी यात्सेनुक है। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्या है? किस देश के राष्ट्रपति को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन के। किस देश के? यूक्रेन देश के राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और मैं अब आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ। क्या करा रहा हूँ? रिवीजन। एक बार फिर से 2 मिनट में रिवीजन कर देते हैं जल्दी में। सो ये सब आप लोगों की वीडियो खत्म करते हैं, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका पहला है क्या है? यूक्रेन किस महाद्वीप में स्थित है। वो आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और आपका इधर है यूक्रेन की राजधानी का क्या नाम है। वो आपका कीव है। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी कीव किस नदी के किनारे स्थित है। वो डेनीपर के है। यूरोप नहीं, किस देश को यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है। यूक्रेन को। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? रिवनिया है। ठीक है, इसे वैसे हेरविनिया कहते हैं लेकिन ऐसे एस साइलेंट हो जाता है इसलिए रिवनिया हो जाता है। ठीक है, यूक्रेन की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है। वो यहपूल झील है। ठीक है दोस्तों, यहपूल झील है। ठीक है, यूक्रेन का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। माउंट होवेरला है। यूक्रेन की सीमा किस देश के साथ सबसे बड़ी है। रूस के साथ है। ठीक है दोस्तों, और भी आपके 8 हो चुके थे। ठीक है, नामा यूक्रेन में सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है। वो क्यों की होती है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूक्रेन का यूरोप महाद्वीप में कौन सा स्थान है। दूसरा है। यूक्रेन के दक्षिण में कौन सा सागर है। काला सागर है। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में कौन सा सागर है। अजोब सागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूक्रेन का विश्व में कौन सा स्थान है। 45वां है। यूक्रेन का तटीय भाग की लंबाई कितनी है। 2782 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ना कि मैं दोबारा कुछ दूसरे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, 14 हो चुके हैं आपके यहाँ तक, ये दोबारा फिर से हो गए ये 14। अब ठीक है, 15 में यूक्रेन का अक्षांश कितना है। 44 डिग्री से 53 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, यूक्रेन का देशांतर कितना है। 22 डिग्री से 41 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों। जी हाँ, आपका नेक्स्ट है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन का समय जीएमटी से कितना आगे है। 3 घंटे। ठीक है, यूक्रेन किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्व में। नगरों की माँ किसे कहा जाता है। कीव को कहा जाता है। मिन्स्क समझौता यूक्रेन और किस देश के बीच हुआ था। रूस के बीच। ठीक है, और यूक्रेन के। ठीक है, क्या यूक्रेन एनएटीओ का हिस्सा है। नहीं है। यूक्रेन की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। 7 देशों के साथ। ठीक है, यूक्रेन एक स्वतंत्र देश कब बना था। सन 1991 में। ठीक है दोस्तों। जी हाँ, आपका आज़ादी से पूर्व यूक्रेन किसका हिस्सा था। यूएसएसआर का। चोर्नोबिल परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है। यूक्रेन। ठीक है, चोर्नोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। 26 अप्रैल 1986। ठीक है, यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। वोलोदिमीर जेलेस्की। ठीक है, यूक्रेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। आर्सेनी यात्सेनुक। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। यूक्रेन के।
ठीक है दोस्तों, आप लोगों के 30 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, आप लोगों की वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों की यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन आप लोगों को चैनल में वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों की फिर से यही वीडियो लाता रहूँगा, आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।